अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको स्टाइलिश ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। हमने लेंथ 15 इंच लिया है। हमने शोल्डर 6.25 इंच लिए। यहाँ हमने 6.5 इंच लिया है और यहाँ हमने 8.25 इंच लिया है। हमने यहाँ सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखा है। यहाँ हमने 7.25 लिए और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखा है। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ भी हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और हमें सीधी लाइन यहाँ बना लेनी है और यहाँ इस तरह से लाइन बना लेनी है। अब हमें नेक कटिंग कर लेना है। अब इसको हम एक साइड रखकर हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 11 इंच लिया है और यहाँ हमने 10.5 इंच लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से इसे फोल्ड करेंगे, प्रेस करके हम खोल लेंगे इसे। हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख देना है और हमें सेंटर में 4 इंच टेप को रखकर ऊपर 1 इंच पर और नीचे हमें 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सेंटर में 4.25 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें ऊपर की साइड हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ हमें 2.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को इस तरह से रखकर हमें लाइन बना लेनी है। वापस से स्केल को इस तरह से रखकर और हमें लाइन बना लेनी है। इसी तरह से हम नीचे की साइड भी इसी तरह से स्केल को रखकर हमें लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम खोल देंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब इसको वापस से हम फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा का हमें फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। हमने उसका अस्तर भी कटिंग करके रेडी रखा है। देखिए हमने सिलाई मार्जिन का भी रखा है। अब अस्तर को हम खोल देंगे, उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमने ब्लाउज में हमने नेक लाइन भी बना ली है और सेंटर में मार्किंग कर ली है और हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में रखना है। हमें वो पिन लगा लेनी है और हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हमें बीच में से इस तरह से कट करके हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें आराम से कटिंग कर लेना है। देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें कोने में इस तरह से कट लगा लेने हैं। यहाँ भी इसी तरह से कट लगा लेने हैं। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। देखिए हमने प्रेस भी कर लिया है। अब हमें उरेफ दोहरी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमें 10 इंच की उरेफ दोहरी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें 8 दोहरी को कटिंग कर लेना है और हमें बनाकर रेडी रखना है। हमने स्क्वायर में पेज को कटिंग कर लिए जिसका नाप 3 इंच है और यहाँ भी 3 इंच है।
अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसको खोलना है और हमें सेंटर में दूरी को इस तरह से रखना है और वापस से इसको फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसको डोरी को पकड़कर हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से। और हमें नीचे एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेना है, थोड़ा सा सेट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमें बाकी को बनाकर रेडी रखना है। अब हमने जो दूरी को रेडी रखा है, अब हमें यहाँ से मिडिल से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए इसी तरह से हमें 4 पेज को नीचे इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सेट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें 4 डोरी को सेट कर लेना है। इस वाली डोरी को हम ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे और इस वाली डोरी को हम राउंड शेप थोड़ा सा देकर यहाँ पर हमें नीचे की साइड रख देनी है। देखिए यहाँ पर, और हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी डोरी को इसी तरह से रखकर थोड़ा सा राउंड शेप दे के हमें नीचे की साइड थोड़ा सेट कर लेना है। वो डोरी का शेप इजीली आ जाएगा। इस तरह से सेट करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।